हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुरेंद्र चौधरी प्रियंका सिंह तोमर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज का अपना टॉपिक है क्लास 11th का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से पांचवा टॉपिक खनिज एवं सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी विभिन्न परतों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से बना है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। भौतिक विशेषताएं: क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन: सापेक्ष रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन: अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक: रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी आदि। रंग: कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणुविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्टजाइट का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। धारियाँ: किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। पारदर्शिता: पारदर्शी प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारवासी: प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती। संरचना: प्रत्येक स्थल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतु युक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरणकारी। कठोरता: सापेक्षिक प्रतिरोध का चिह्नित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज हैं टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। अपेक्षिक भार: दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार के से भाग दें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज
कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि। लौह धातु, लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातु। अलौह धातु, इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमीनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधातु खनिज, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधातु खनिज हैं। सीमेंट अधातु खनिजों का मिश्रण है। सेल, पृथ्वी की परपटी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेलखड़ी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्जाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपार तथा क्वार्ट्जाइट हैं। सेलों में स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया गया है। आग्नेय सेल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम तथा कायांतरित सेल उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध। आग्नेय सेल, चूँकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्निस, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी तथा पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी सेल, अवसादी अर्थात शब्द की उत्पत्ति सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें आक्रिय, अवसादी एवं केंद्रित अपक्षयकारी कारकों से के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत ही अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकास्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूह में किया गया है। यांत्रिकी रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ बालुकास्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर सेल, ब्रह्ममृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। तथा रासायनिक रूप से निर्मित पदार्थ, उदाहरणार्थ सुरंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि। केंद्रित सेल, केंद्रित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण। वास्तविक सेलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं,
संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण, फॉलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं तथा बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेलें कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित सेलों में प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं: पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल, पट्टताश्मीय, साइनट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टज आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र। सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों में प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग प्लेट अभिसरण के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत हैं। ये सेल चक्र दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका 5वां टॉपिक। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने अनुभव हमसे साझा ज़रूर करें। थैंक यू।